नमस्कार, मैं नेहा तिवारी। आज हमारी टीम गोंडा पहुंची है और इस सेशन में हमारे आज के मेहमान हैं आत्रेय मिश्रा, जो इस वक्त गोंडा में ट्रेनी एसडीएम के पद पर तैनात हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनके यहाँ तक के सफ़र के बारे में जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि यहाँ तक का आपका सफ़र कैसा रहा? मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और प्रिपरेशन में काफ़ी चैलेंजेस भी आए, लेकिन अच्छा रहा प्रिपरेशन भी। मैंने हाई स्कूल होली क्रॉस स्कूल नौतनवा से पास किया है। फिर मेरी स्कूलिंग सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर से हुई है। उसके बाद फिर मैंने फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज रायबरेली से बीटेक किया और उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम किया और उसके बाद मेरी 24th रैंक आई थी 2018 PCS में। जैसा कि आपने बताया, आपने खुद इतनी लंबी जर्नी तय की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत सारे छात्र होते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और बीच में डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अब कुछ और ट्राई करना चाहिए, ये नहीं हो पा रहा है। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ, और अगर हुआ तो आपने क्या किया? मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि जब मुझे लगा कि अब नहीं हो सकता है और ये अब छोड़ देते हैं, कोई दूसरी जॉब पकड़ लेते हैं, प्रिपरेशन नहीं सक्सेसफुल होगा, मैं नहीं सक्सेसफुल रहूँगा। लेकिन बात ये है कि जो नेचर ऑफ जॉब है वो खुद पेशेंस आपकी चेक करती है। स्ट्रेसफुल जॉब है, आपको अंदर खूब सारे पेशेंस होनी चाहिए और इसीलिए जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन बनाया गया है वो भी ये आपको चेक करता है कि आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं है। अगर कोई भी इंसान सिंसियर है, अपने प्रिपरेशन में डिवोटेड है और अगर वो कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ पढ़ाई करता है सिंसियरली, और अगर उसके अंदर परसिवरेंस है, तो निश्चित रूप से सफल होगा वो। सर, इस जर्नी में कितने चैलेंजेस आते हैं? किस किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े अभी तक? इस जर्नी में एक्चुअली क्या होता है कि चैलेंजेस अनप्रेडिक्टेबल है, कितने तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं। इवन एट एवरी मोमेंट ऑफ योर प्रिपरेशन देयर विल बी सम चैलेंजेस। कई बार होता है कि कई लोगों के फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, कई लोगों का होता है कि स्पेशली फॉर फीमेल गर्ल्स की उनको घर छोड़ना उतना आसान नहीं होता है। फिर कई लोगों के साथ होता है कि उन्हें फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी होती हैं। फिर ये भी हो सकता है कि प्री में आपका एक मार्क्स से रह गया हो, या फिर आपने जो न पढ़ा हो वही आ गया हो क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है। हो सकता है मेंस में आपका एक आंसर छूट गया हो। तो देयर आर एन नंबर ऑफ डिफरेंट चैलेंजेस और इन्हीं सब चैलेंजेस को पार करके ही आप एक सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। और यही चीज़ लाइफ में भी है कि जस्ट लाइक लाइफ दैट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, सिमिलरली दिस जर्नी इज़ ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल। सर, सिलेक्शन होने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई और वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा? सिलेक्शन होने के बाद मैं लखनऊ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिस में बैठा हुआ था और मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया कि आत्रेय, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है डिप्टी कलेक्टर पोस्ट पे। और उस समय मुझे सिंकिंग ही नहीं हो पा रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव इट। लेकिन फिर इतने सारे कॉल्स आए और पूरी रात भर मुझे कॉल आती रही और आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड देम। और फिर अगले दिन मैं अपने घर गया था और वहाँ पे भी आई वॉज गिवन अ हीरो लाइक सेलिब्रेशन देयर। तो फिर क्या होता है कि आप एक तरह से सेलिब्रिटी बन जाते हो। और फिर उसके बाद क्या होता है कि देन मेरी उपाम में उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में ट्रेनिंग हुई थी, फाउंडेशन कोर्स। वहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। ट्रेनिंग देयर इज़ वेरी नाइस और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर, लाइफ टाइम फ्रेंडशिप हो जाती है वहाँ पर। और उसके बाद फिर बीच में क्या हुआ कि कोविड हो गया और कोविड की वजह से हम लोगों को फिर डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट में भेज दिया गया और मेरा डिस्ट्रिक्ट मिला गोंडा। मुझे आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो गोंडा चलेंगे वहाँ पर। एंड फिर यहाँ गोंडा में भी एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे। सर, गोंडा में पोस्टिंग के बाद का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? गोंडा में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो उस टाइम पंचायत इलेक्शंस चल रहे थे और मैं नॉमिनेशन के जस्ट बाद 12 अप्रैल को गोंडा पहुंचा था। एंड चुनाव हमारे यहाँ जो पोलिंग होनी थी वो 19 अप्रैल को होनी थी। तो फिर मैंने पंचायत इलेक्शंस को क्लोजली देखा और उसमें पार्टिसिपेट भी किया। पंचायत इलेक्शंस आर क्लोजली कॉन्टेस्टेड इलेक्शंस और क्या होता है कि इसमें डिफरेंस एक वोट का भी हो सकता है और कई बार टाई भी हो जाता है। तो पंचायत इलेक्शंस को कंडक्ट कराना बहुत ही टफ काम होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और पीपल शुड नो कि इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं और बहुत ज़्यादा ही इसमें मैन पावर की ज़रूरत लगती है।
और इसमें ऐसा होता है कि गोंडा ज़िले में ही 28,000 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई थी, जो कि एक बहुत ही टफ जॉब है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इस सब में मैं जुड़ा हुआ था। PO, P1, P2, P3 चार कर्मचारी लगे होते हैं हर पोलिंग स्टेशन पे, तो उनकी ड्यूटी लगाने का काम, उसमें कोऑर्डिनेट करने का काम मुझे दिया गया। फिर जो बैलेट पेपर्स की बंडलिंग होती है वो भी मैंने देखा कैसे बंडलिंग कराई जाती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी सीखा कि कैसे पोलिंग पार्टीज़ जो होती हैं उनको रवाना किया जाता है ब्लॉक से, फिर वो अपने पोलिंग स्टेशन पे रवाना होती हैं। फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे किसी को जो भी अनवांटेड अनरूली एलिमेंट्स होते हैं उनको पाबंद कर दिया जाता है, जिससे कि पोलिंग डे के दिन वो सीधे वोट डाल के अपने घर पहुंच जाएं। सो आई वॉज इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग्स और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। फिर उसके बाद मुझे इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर का इंचार्ज बना दिया गया एंड दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मैंने फिर अपने कोविड कमांड सेंटर में प्रोजेक्टर के थ्रू जो डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल है उसकी मॉनिटरिंग करनी शुरू की एंड DM सर का बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिला इसमें, और बाकी सभी ऑफिसर्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिला, और इससे हम लोगों ने एक बहुत अच्छा कंट्रोल रूम बनाया था, जो कि ऑक्सीजन सप्लाई, रेमडेसिविर इंजेक्शन को दिलाना, उसके बाद फिर और भी लोगों को हेल्प करना, लोगों को ये पता चले कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इस क्राइसिस के समय में उनके साथ खड़ा हुआ है। दैट वाज आवर बेसिक अप्रोच कि हम निगरानी समितियों के माध्यम से गांव-गांव तक हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके, यही हमारा अप्रोच था। हमारा अप्रोच ये भी था, मैं अपने कंट्रोल रूम से ये भी करवाता था कि जो भी पेशेंट हमें मिले, लक्षण युक्त पेशेंट मिले, उसको कॉल करना, और हम लोग कंसिस्टेंटली 10 दिन तक उससे बात करते थे। और अगर कोई भी इमरजेंसी होती थी तो हमारे एम्बुलेंस भी थे, और हम लोग 24/7 काम करते थे, और हमारी 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे कोविड कमांड सेंटर को देखने आए थे एंड ही वाज आल्सो इम्प्रेस्ड बाय आवर कोविड कमांड सेंटर। एंड नाउ आई हैव बीन गिवन द चार्ज ऑफ BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। पंडित कृपाल एक ब्लॉक है हमारे गोंडा में, और मैं वहाँ का BDO इस समय काम देख रहा हूँ ट्रेनिंग में। तो द फीलिंग इज़ वंडरफुल, और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा लगता है कि सोसाइटी के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। सर, वीडियो की जो वर्किंग है वो क्या है और इसके साथ साथ उसके चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इंचार्ज होता है एक ब्लॉक का, और उसमें जो वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, जो डेवलपमेंट वर्क हो रहा है उसका। द डिस्ट्रिक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स। जैसे हमारे गोंडा में 16 ब्लॉक हैं, और मैं पंडित कृपाल ब्लॉक का BDO हूँ। ऐसे ही फिर क्या होता है कि जो BDO होता है उसे ये जिम्मेदारी दी जाती है कि जितने भी डेवलपमेंट के काम होते हैं वो उसको कोऑर्डिनेट करता है, उसको करवाता है, और फिर उसका फंड भी ट्रांसफ़र कराता है। BDO इज़ द प्रोग्राम ऑफिसर ऑफ मनरेगा ऑल्सो। जैसा कि आप जानते हैं कि मनरेगा एक बहुत बड़ी स्कीम है, जिससे कि गांव-गांव के अनएम्प्लॉयड लोगों को, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को रोजगार मिलता है। तो वो काम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कराता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स सबसे अच्छा काम जो है हम लोगों का, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। तो हम समूह बनाते हैं, खासकर महिलाओं का समूह बनाते हैं, जो कि कई बार बहुत ही गरीब घर से होती हैं। जैसे हमारे यहाँ एक समूह है महिलाओं का जो कि फूल बनाते हैं, फूल का काम करते हैं, और हम लोगों ने ऐसा किया है कि कोई भी गवर्नमेंट फंक्शन होगा तो जो फूल आएगा उसी समूह से आएगा। हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो पंचायत भवन की ज़मीनें हैं या फिर जो सरकारी ज़मीनें हैं उस पर भी समूहों के द्वारा कुछ काम कराया जा सके। सो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इज़ अ प्लेस वेयर इंसान जो है, जो ऑफिसर है, वो ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छे काम कर सकता है। शादी अनुदान कराते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और सामूहिक शादियां भी कराते हैं। तो ऐसे ही वेलफेयर स्कीम्स, जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, सभी ब्लॉक के ही माध्यम से चैनलाइज होता है। किसी भी पब्लिक ऑफिस में या पब्लिक ऑफिसर के लिए कई सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि मैं अभी BDO के पोस्ट पे हूँ, इस पर भी कई सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस सबसे ज़्यादा होता है पब्लिक डीलिंग में, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, बिकॉज पब्लिक के कई सारे ग्रीवेंसेस होते हैं और उन्हें लगता है कि आप ही हैं जो उनके ग्रीवेंस को सॉल्व कर सकते हैं। यू आर द ग्रीवेंस रेडरेसल अथॉरिटी देयर। और फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। कई बार आपको लग सकता है कि उनके ग्रीवेंस ऐसे हैं कि जिनको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जो अनवर्दी हैं, बट
दे आर द पब्लिक, वो पब्लिक है और आप उसके लिए बैठे हुए हैं, तो आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। और क्या होता है कि पब्लिक सर्वेंट के पास कई सारे लोकल पॉलिटिशियंस भी आते हैं जिनकी अपनी पॉलिटिक्स होती है। यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद देम बिकॉज दे आर द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, एंड इन डेमोक्रेसी जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसका सम्मान करना ऑफिसर का काम है, और क्योंकि वो पब्लिक का मैंडेट लेके आए हैं। सो आपको उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना है। और फिर डिफरेंट स्कीम्स चल रही होती हैं, उनमें भी आपको वो स्पीड लाने के लिए, जैसे गवर्नमेंट फंक्शनिंग है उसमें एक स्पीडी मैकेनिज्म लाने के लिए भी कई सारे चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज the lower staff there is not used to working in such speedy or such quick way। तो अगर एक ऑफिसर चाहता है कि वो काफ़ी अच्छे से काम कराए तो अपने लोअर सबऑर्डिनेट्स को काफ़ी मोटिवेट करना पड़ता है, तब जाके वो काम कर पाते हैं। सर, इस जर्नी में अब तक का कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको बहुत ज़्यादा याद हो? ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हैं जो मुझे यहाँ गोंडा में बहुत अच्छे लगे। जब मैं इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का इंचार्ज था तो उस समय एक बेटे का फ़ोन आया था कि उसके फादर को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, और फिर रात में फ़ोन आया था, रात में 2 बजे, और फिर मैंने कई जगह फ़ोन करके उसको ऑक्सीजन अवेलेबल कराया था, और उसका मैसेज फिर मेरे पास आया था कि सर आपकी वजह से ही मेरे फादर जिंदा है। तो दैट वाज अ वंडरफुल फीलिंग मेरे लिए, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा उस समय। और फिर मुझे डीएम सर से 2 कमेंडेशन लेटर भी मिले, तभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि माय वर्क इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, और उस समय बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह एक खैरा भवानी मंदिर है, उसके तालाब का हम लोग रेनोवेशन करा रहे हैं, और उस रेनोवेशन के काम को कराते समय भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और एक और एक्सपीरियंस अपना बताना चाहूँगा कि एक बार मुझे एक कॉल आई थी, एक आदमी था, वो बोल रहा था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और कोविड पॉजिटिव है, और गाइनो जो है वो उसका डिलीवरी नहीं करवा रही उसकी बेबी की। रात को कॉल आई थी, ये भी लेट आवर्स में कॉल आई थी। फिर मैंने फ़ोन करके उस गाइनो को बोला, तो फिर उसने PPE किट पहन के उस बच्चे की डिलीवरी कराई और सभी लोग सुरक्षित थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बेबी सुरक्षित है, और मतलब मैं कुछ कर पाया इन लोगों के लिए। सर, यहाँ तक पहुँचने में आपकी इस जर्नी में क्या क्या चीज़ें बहुत यादगार रहीं और किन किन चीज़ों ने बहुत मदद की? बहुत सारे लोगों ने मदद की है, और सबसे पहले तो मैं ईश्वर का ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं SDM जैसे महत्वपूर्ण पद पर काम कर सकूँ। मेरे पेरेंट्स, फादर मदर ने मेरा हमेशा साथ दिया है, और मेरे टीचर्स ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं ध्येय IAS में भी इंटरव्यू गाइडेंस के लिए आया था, विजय सर और बाघेन सर ने मेरा बहुत हेल्प किया, और सभी लोगों ने ही हेल्प किया है, फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, सभी लोगों ने हेल्प किया है, तभी मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ। आप उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी इस वक्त तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मेरा मैसेज एक बहुत सिंपल सा मैसेज है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है, तो प्लीज़ जज्बा मत छोड़िएगा कभी भी। प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, और वो प्रॉब्लम्स इसीलिए इस एग्ज़ाम को इतना टफ बनाया गया है क्योंकि आपको बाद में एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम दिया जाएगा। तो अगर आप अपने प्रिपरेशन स्टेज में ही अगर उतना टफ सिचुएशन नहीं हैंडल कर पाएंगे, तो फिर बाद में कैसे हैंडल कर पाएंगे। इसीलिए आप हमेशा अगर कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ काम करेंगे, अगर मेहनत करेंगे और अपने एफर्ट्स में सिंसियर रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ थे आत्रेय मिश्रा, जिन्होंने अपनी इस जर्नी के एक्सपीरियंस हमसे साझा किए। ऐसे ही कुछ और स्टोरीज के साथ हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।